नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं यूपीन्यूज़क्लिक.com। आज हम हैं अम्बेडकर नगर के ब्लॉक भीटी के ग्राम सभा परवर भारी में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण। इनसे हम राय लेंगे 5 साल में प्रधान जी ने विकास के कितने आयाम खड़े किए, क्या जो पहले वादा किया था वो पूरा किए या नहीं किए, नाली खड़ंजा इत्यादि का काम हुआ या नहीं हुआ। कई प्रधानों ने आरोप भी लगाए हैं कि सरकार ने 5 साल काम करने का मौका नहीं दिया क्योंकि वो कायाकल्प और पंचायत भवन में बजा के रखा है। यहाँ क्या माहौल है, यही इनकी नब्ज हम टटोलेंगे, गांव वालों से जानेंगे प्रधान जी ने क्या काम किया है 5 साल। कुछ काम भी किए हैं कि सिर्फ हवाई किले गाड़े हैं। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भैया? विजय तिवारी। प्रधान जी का कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। कोई काम दो बताइए जो पिछले प्रधानों ने न करवाया, ये प्रधान करवाए हैं। जैसे पहले शुरुआत में हमारे यहाँ ये ग्राम सभा में वो कौन सी हुई थी भैया, समाजवादी क्या हुआ था वो, लोहिया लोहिया ग्राम ग्राम आवास सभा हुआ था। सपा सरकार में। इन्होंने सपा सरकार में लोहिया ग्राम सभा हुआ था। इन्होंने ब्लॉक स्तर से या जिले स्तर से अपने यहाँ खींच कर ला के बहुत काम किया। कई लोगों को कॉलोनियाँ दिया, बड़ी बड़ी कॉलोनी जो 3.5 लाख की कॉलोनी थी उनको, जितने भी गरीब लोग थे उनको दिए और अच्छा काम किया इन्होंने। रास्तों को लेके कोई दिक्कत होगी ना, क्योंकि आरसीसी हो जाती है इसमें तो। रास्ते तो कई खड़ंजा सड़क अच्छी अच्छी सब जगह जितने भी पुराने बचे थे वो सब बनवाए हैं प्रधान जी ने। तो शौचालय के मामले में क्या है, कैसा? शौचालय के मामले में भी बहुत सारा काम, बहुत शौचालय बने हैं जी। लगभग सभी घरों में शौचालय बन चुके हैं। हाँ। आने वाले चुनाव में क्या मोड़ रहा है? मोड़ फिर से चुनाव जीत जाएंगे। महिला सीट हुई है तो ये तो प्रधान होंगे नहीं। तो इनकी मिसेज बनेगी, औरत इनकी बनेगी प्रधान। क्या नाम है? प्रभाकर पांडे। प्रधान जी का कार्यकाल कैसा रहा? कितने विकास करवाए? ये पुराने जो वादे किए थे उसे पूरा करने की कोशिश किए या नहीं? नहीं न, पूरा काम किया है। जितना वादा किया था लगभग 80% तक काम किए हैं। इन्होंने परवर भारी में लैट्रिन करीब 630 लैट्रिन बनवाए हैं। 140 आवास दिए हैं। करीब 6 से 7 किलोमीटर खड़ंजा करवाए हैं और 10 से 12 किलोमीटर इन्होंने कच्चा काम किया है और 2.5 से 3 किलोमीटर इन्होंने लेपन का काम करवाया है। इतना एग्जैक्ट आंकड़ा बता रहे हैं आप? करीबी लगभग लगभग 2-4 कम 2-4 ज़्यादा, लगभग ऐसे ही है। और इन्होंने करीब कुछ नहीं तो 300 से 350 के बीच वृद्धा पेंशन और ये विधवा पेंशन बनवाए हैं और गांव में अनेक प्रकार से सरकारी या व्यक्तिगत रूप से लोगों का काम किया है। कहते हैं शौचालय तो बन गए लेकिन गांव वाले यूज नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी शौचालय ऐसे हैं जो यूज करते हैं लेकिन कुछ रेफरी तो ही हैं, तो लेकिन बन गए हैं सबके लगभग। अच्छा, प्रधान जी ने ठेका दे के बनवाया था कि व्यक्तिगत उनको चेक दे दिया था, लोग अपने खुद से बनवाए थे? लगभग मेरी समझ से 35 से 40% इन्होंने ठेका दे के बनवाया था। बाकी उसके उसके बाद सबके खातों में इन्होंने पैसा डलवाया था और लोग खुद बनवाए हैं। क्या नाम है चाचा? जी, मेरा नाम मुन्ना तिवारी है। कैसा रहा प्रधान का कार्यकाल? आने वाले चुनाव में क्या मोड़ रहेगा? प्रधान जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा। इन्होंने लगभग जितना हो सकता था, जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा कहीं करके दिखाया है और आने वाले वर्षों में इनका बहुत ही अच्छा वो रिस्पांस रहेगा। लोगों की इच्छा है कि ये फिर से प्रधान चुने जाएं, इनका भविष्य और अच्छा हो। पानी निकासी के लिए क्या समस्या है? आप बरसात के पानी निकल जाते हैं या बरसात में जमा हो जाते हैं? जहाँ पे दिक्कतें थी इन्होंने पानी के लिए नाली बनवाई हैं और पानी निकासी के लिए पूरा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। नालियाँ इसमें लगभग कितने बनी? नई नालियाँ बनी है कि पुरानी रिपेयरिंग कराई? नई नालियाँ, जहाँ नई नालियाँ बनाने का औचित्य था वहाँ नई नालियों का निर्माण हुआ है और जो पुरानी नालियाँ थी जहाँ पे नहीं वो था उसको साफ करके उसको फिर से रिपेयर कराया गया। रिपेयर कराया है। क्या नाम है भैया? विष्णु दुबे। युवा क्या मतलब गांव के विकास के लिए कैसा प्रधान चाहिए? प्रधान बहुत अच्छे हैं ये और इन्हीं कैसा आप जैसा युवा ही चाहिए और प्रगतिशील सोच वाला ही प्रधान चाहिए हमको। और इन्होंने प्रगतिशीलता दिखाई,
सबसे अच्छा मैं तो कहूँगा कि नरेगा का जैसा इस्तेमाल इन्होंने किया। बहुत मज़दूर भाई बंधु शहर से भाग के गांव आए थे, नरेगा में उनको रोज़गार दिलाया, कमाई का साधन उनके लिए बना, गड्ढे तालाब खुदवाए और बहुत अच्छा किया कि जो लोग वहाँ से भाग के शहरों से आए हैं कमा के, पैसा नहीं मिल रहा है तो कम से कम सरकार का जो मिशन था कि हाँ हमारे गरीब मजदूर भाई बंधुओं का मदद हो, तो प्रधान जी अपने स्तर पे पूरी मदद किए हैं। कहते हैं मनरेगा के जब मजदूर आए थे उनको रोजगार मिला, तो ऐसी क्या नौबत आई कि जब प्रधान जी ने या सरकार ने रोजगार दिया तो फिर वापस चले गए? नहीं तो उनकी वो लोग अपना शहर में बहुत कुछ छोड़ के आए थे, वो यहाँ भूखे ना मरे, सरकार ने वो व्यवस्था टेम्परेरी की है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा स्थापित करने में समय लगेगा। इतनी ज़्यादा संख्या को एब्जॉर्ब करने का न प्रधान जी के पास संसाधन है और ना ही सरकार के पास। सूबे की सरकार तो गाती है कि हमने रोजगार दिए हैं और रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए गाँव में। उन्होंने दिया टेम्परेरी, भूखों मत मरो आप। टेम्परेरी की बात नहीं करती है वो। अरे टेम्परेरी का मतलब उन्होंने कहा कोई खाली नहीं बैठा उस दरमियान, वो कहीं न कहीं काम कर ही रहा है। तो ग्राम पंचायत के स्तर पे जो हो सकता था ग्रामीणों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए। और अच्छी बात ये भी है कि प्रधान जी मैंने क्यों कहा कि ये प्रगतिशील सोच के हैं कि गांव में बरसात का पानी स्टोर हो, वाटर लेवल गन्ने की फसल की वजह से नीचे जा रहा है, तो तालाबों में पानी इकट्ठा हो, सिंचाई के बरसात के पानी इकट्ठे हों और वाटर लेवल रिचार्ज बरकरार बने रहे। हाँ, इसलिए हम प्रधान जी को प्रगतिशील सोच के प्रधान कहते हैं और हम चाहते हैं कि तालाबों की खुदाई करवाए। हाँ, तालाबों की, नरेगा में तालाबों की खुदाई, सड़कों की पटाई और जहाँ अगर ज़रूरत है पानी बह के नदी में चला जा रहा है तो बंधों का निर्माण ये वरीयता पे रख। इनके कार्यकाल में हुआ है, वरीयता पे ही है। और मजदूर भाइयों का इस्तेमाल भी हो गया, उनको मजदूरी भी मिल गई। गरीब तबके के जो लोग थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने में एकदम सरकार के मिशन के साथ प्रधान जी का कदम पूरा सराहनीय है। क्या नाम है? राजेंद्र त्रिपाठी मेरा नाम है। 5 साल प्रधान जी का कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? जो पिछले प्रधानों ने काम नहीं करवाया हो, ये काम करवाए हैं। वर्तमान बीते 5 साल विकास को समर्पित रहे हैं और वर्तमान प्रधान जो निर्वर्तमान प्रधान है इस समय, अब आगे चुनाव लड़ेंगे, 25 तारीख को सबका कार्यकाल खत्म हो गया। निर्वर्तमान प्रधान है, लेकिन उन्होंने जो विकास का एक पैमाना सेट किया है वो हमारे इस विकास खंड में अनुकरणीय है। मैं उसी 5 साल की बात कर रहा हूँ, पिछले ना, ये 4 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वही 5 पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। ये अपने विकास खंड में एक अनुकरणीय है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जितनी भी विजिट हमारे यहाँ होती हैं इसी ग्राम पंचायत में विजिट कराई जाती हैं। अब ब्लॉक से जो भी जांच आती है इसी विकास खंड में विजिट कराई जाती है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि काम हुआ। अधिकारियों द्वारा क्यों विजिट कराई जाती है। इसका मतलब है कि कार्य बहुत अच्छा हुआ है। केंद्रीय टीम आती होगी तो केंद्रीय टीम है, जिले की टीम है, कमिश्नरी की टीम है, सारी टीमों का जो है कभी कभी हम लोग सोचते हैं क्यों यहाँ ही जांच होती है, क्यों यहाँ ही विजिट कराया जाता है। तो इसका यही मतलब है कि विकास कार्य पूरी तरह है और सभी वर्गों के लिए है। एक जो नारा दिया जाता है बीजेपी सरकार द्वारा, सबका साथ सबका विकास, अगर उसको देखना हो तो परवर भारी गांव पंचायत में आप आइए। नाली हो, कायाकल्प योजना के तहत विद्यालय थोड़ा सा सीमित जगह में है, लेकिन उसका भी इतना अच्छा कार्य हुआ है कि आप देखेंगे तो आप कायाकल्प के तहत कायाकल्प के तहत सड़कें हैं, आरसीसी सड़कें हैं, सोलर लाइट्स हैं गलियों में। आरसीसी जब लोहिया ग्राम सभा हुई होगी, चयनित हुई, तब तो आरसीसी बन गई होगी। तब भी बनी थी, उसके बाद भी उसके रिपेयर की समय होता है, गुणवत्तापूर्ण बनना आवश्यक है ना। एक बार बनने पे 5 साल तो कोई बोलना नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं, अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं बनेगी तो 5 साल क्या 2 साल में भी जवाब दे जाती है। लेकिन आप देखिए यहाँ खड़ंजे का निर्माण है और पेयजल की व्यवस्था है। आप देखिए हैंडपम्प जो खराब थे उनका रिबोर कराया जाना, उनको सही कराया जाना, मरम्मत का कार्य है, नए हैंडपम्प की स्थापना। उसके बाद जो है आप देख लीजिए कि लोगों को जल निकासी की व्यवस्था, पानी निकासी की समस्या, निकासी की व्यवस्था है। गांव से बाहर आने के लिए 4 पहिए 2 पहिए वाहन के लिए रास्ते जरूरत होते हैं, ताकि गन्ना उन्ना जो खेती किसानी का सामान होता है अगर बाहर जाना हो तो उसके लिए रास्ते की जरूरत होती है। मतलब गांव के मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है, पूरी तरह जोड़ा गया है। तालाबों का है, पानी जल संचयन के लिए, ताकि आपातकाल में कोई दिक्कत ना हो, जल स्तर हमेशा ऊंचा बना रहे। तालाब का निर्माण। राशन कार्ड को लेके क्या व्यवस्था है? राशन कार्ड को लेके कोटेदार की क्या भूमिका? कोटेदार की भूमिका में प्रधान जी के देखरेख में फिलहाल इस गांव से कोई शिकायत अभी तक ब्लॉक स्तर पर गई नहीं है।
कि हमारे यहाँ का राशन घटतौली तो हर ग्राम सभा में होती घटतौली, तो ये तो माना जा सकता है घटतौली होती है, लेकिन उस पे अंकुश लगाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और प्रयास किया भी। है। 20 किलो रहता है तो 4 यूनिट मिलना रहता है तो उसमें से 2 किलो काट नहीं, लिया ऐसा जाता नहीं है, ऐसा नहीं, इस गांव में नहीं है, ऐसा गांव परवर भारी में नहीं है। आप कहीं भी और हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है। कोई ग्राम सभा अछूती नहीं बची है नहीं, ऐसा इस मामले में। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये लगता होगा कि संख्या हमने 3 जिले कवर किए हैं, सुल्तानपुर, फैजाबाद और अम्बेडकर नगर में हूँ इस समय। तो लगभग हर ग्राम सभा इससे अछूती नहीं है। स्थिति यह है कि जहाँ अगर मुखिया सही होगा तो वो काम सही हो जाएगा। अगर मुखिया सही नहीं होगा तो हर जगह हो सकता है, कमाने के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेकिन ऐसी दिक्कत राशन कार्ड में जहाँ तक है सरकार ने प्रधानों का काम तो खत्म कर दिया, कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं, राशन कार्ड में कोई रोल नहीं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं नहीं जानते हैं अभी तक जनसेवा केंद्र पे कैसे कराया जाता है। जब तक एंट्री नहीं कराएंगे तब तक राशन कार्ड उनका मिलेगा नहीं। उनकी भी सहायता कराया जाना जो है हमारे प्रधान जी ने पूरी तरह उनकी मदद की है। विधवा विकलांग पेंशन है उनके लिए। दूसरी चीज़ है किसान सम्मान निधि का आप देख रहे हैं, बहुत से लोगों को जो है गड़बड़ हो गया था शुरुआती दौर में, उसको दुरुस्त करवाया गया। इस तरह के तमाम काम है विकास कार्य के लिए। एक अनूठा उदाहरण आपको भीटी ब्लॉक विकास खंड में परवर भारी दिखाई देगा। आप ये अगर विकास देखना हो परवर भारी आइए, ब्लॉक के हम और सब लोगों को आमंत्रित करते हैं कि परवर भारी आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा परवर भारी के कुछ लोग जिनसे हमारी वार्ता हुई। कहते हैं कि ग्राम सभा में राशन कार्ड को लेकर प्रधानों का कोई रोल नहीं है। सरकार ने, योगी सरकार आने के बाद सरकार ने सारे रोल खत्म कर दिए थे। लेकिन होता है क्या कि गांव के आदमी जो गरीब तबके होते हैं ना वो सांसद को जानते हैं ना विधायक को जानते हैं। अगर उनको कोई अपना मुखिया नज़र आता है, सिर्फ प्रधान, अगर उनको रात में 12 बजे कोई आवश्यकता पड़ती है तो प्रधान के पास जाते हैं। और नाली खड़ंजा की बात छोड़िए, राशन कार्ड पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस करते हैं तो प्रधान के पास जाते हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमारा पेंशन नहीं है। इसलिए सबसे पहले वो प्रधान को पकड़ते हैं, ना वो विधायक को जानते हैं, ना सांसद को जानते हैं, ना मुख्यमंत्री को जानते हैं। तो प्रधान का अहम रोल होता है ग्राम सभा में, गांव के विकासों में। अगर गांव का विकास कोई भी सरकार या सूबे की सरकार करना चाहती है तो प्रधानों का जो पावर होती है, जो दखल होती है, उसे कम नहीं करना चाहिए। इनको वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि नालियों पे काम विधायक नहीं करने आता है, ग्राम प्रधान ही करने आता है। तो इसलिए कायाकल्प या पंचायत भवन के लिए अलग से मत जारी करना चाहिए था और नालियों और खड़ंजों पे काम होना चाहिए। अधिकतर ग्राम सभाओं में हमने देखा है और ये रियल भी है कि सरकार ने सिर्फ पंचायत भवन और कायाकल्प में बजा के रखा, काम नहीं करने दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर काम गांव का विकास चाहिए तो प्रधानों का रोल करना अहम होना चाहिए और उनको खुली छूट रहनी चाहिए ग्राम सभा में कौन से काम कराने हैं, कौन से नहीं कराने हैं। सरकार, सूबे की सरकार को इसको देखना चाहिए। धन्यवाद।